हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल। मतलब हम ऑर्थोगोनलिटी कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है, वो सारी की सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक, हम सीखेंगे इजी वे में। तो कंसेप्ट क्या होता है ऑर्थोगोनलिटी का? तो कंसेप्ट कुछ इतना से होता है कि एनी टू क्वांटिटी आर orthogonal, then their inner product is zero। किसी भी क्वांटिटी है दो, उसको हम एक दूसरे के ऑर्थोगोनल तब कह सकते हैं जब उसका इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। तो चलिए कुछ केस में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कि ऑर्थोगोनलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला केस देखते हैं। केस 1 है, अगर हमारे पास वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, तो उसकी ऑर्थोगोनलिटी फाइंड करने के लिए, मतलब ऑर्थोगोनल है या नहीं उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, अगर जो ज़ीरो आए, अगर हमें जो ज़ीरो मिले तो ये हमारा इसे हम बोल सकते हैं, मैं प्रॉपर वे में यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। इसको हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। दूसरा केस देखते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसकी ऑर्थोगोनलिटी फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है कि अगर ए इंटू बी ट्रांसपोज, ये अगर हमें ज़ीरो मिल जाए, अगर ये हमें ज़ीरो मिल जाए तो सॉरी ज़ीरो कट गया, लेकिन ये ज़ीरो ही है। अगर ये हमें ज़ीरो मिल जाए तो हम उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है। अगर तीसरी केस की बात करें, इससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर साइन ओमेगा जीरो टी, अगर इसका इंटीग्रेशन जीरो से 2π/ओमेगा जीरो में की जाए। 2π/ओमेगा जीरो क्या है? 2π/ओमेगा जीरो साइन ओमेगा जीरो का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड 2π/ओमेगा जीरो, देखो यहाँ पे ओमेगा जीरो। अगर किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन को इसके टाइम पीरियड की ही वैल्यू में अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा। जैसे ही कोस का, अगर साइन ओमेगा जीरो t+5 होगा, अगर थीटा में शिफ्टिंग होगा कुछ भी, तो भी इसका इफेक्ट कुछ इंटीग्रेशन में आएगा तो भी जीरो होगा। फोर्थ भाई ये भी है, कोस ओमेगा जीरो t+5 dt, जीरो से 2π/ओमेगा जीरो में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो भी जीरो होगा। अगर ओमेगा जीरो की जगह पे के ओमेगा जीरो मिल जाए तो भी इससे भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कि हमें क्या करना है, सिर्फ 2π/ओमेगा जीरो जितनी विंडो लेनी है उस विंडो में इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन जीरो होगा, मतलब जीरो ही होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे ही वैल्यू है। अगर कुछ अनोखे की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम कोस्क्वायर ओमेगा जीरो टी हुआ और जीरो से 2π/ओमेगा जीरो में उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका आंसर π/ओमेगा जीरो होगा। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर हम ऐसे कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, इसको हम आसानी से याद भी तो रख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ है कि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी का 2π/ओमेगा जीरो की विंडो में किया जाए तो भी हमें π/ओमेगा जीरो मिलेगा। ऐसे ही अगर स्क्वायर हुआ तो π/ओमेगा जीरो होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अब ऑर्थोगोनलिटी की बात रियल सिग्नल में करते हैं। तो रियल सिग्नल किसे बोला जाता है? कि अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो उसका कॉन्जुगेट
एक्स, अगर एक्स कॉन्जुगेट टी होगा तो एक्स टी होगा, क्योंकि रियल सिग्नल में इमेजनरी साइड ही नहीं होगी ना, ये सिर्फ रियल ही होगा। और रियल अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स अगर कोई हमारा फंक्शन है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी। इसमें रियल सिग्नल है, अगर हम किसी भी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे इमेजिनरी पार्ट को हम नेगेटिव करते हैं, मतलब जो भी हो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कॉन्जुगेट लेने के बाद। तो अगर हमारा रियल सिग्नल ये पहले से तो भी तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट लेने से, ठीक है। तो अगर नॉन रियल सिग्नल हुआ तो इमेजनरी पार्ट होगा, अगर वो इमेजनरी भी होगा प्योरली या तो कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका कॉन्जुगेट हमें एक्स टी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे साइन टी है, उसका कॉन्जुगेट लिया तो साइन टी मिलेगा। जैसे ई रेस टू जे टी है, अगर इसका कॉन्जुगेट लिया तो जे है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें बात करनी है ऑर्थोगोनैलिटी की, तो ऑर्थोगोनैलिटी फिर से एक बार याद करते हैं कि टू सिग्नल्स x1 एंड x2 आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर इनर प्रोडक्ट इज जीरो। अब बात ये रियल वाली, तो केस वन अगर है हमारे पास x1t एंड x2t आर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, तो x1t एंड x2t अगर एक तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और दूसरा कि नॉन पीरियोडिक है, तो इसका इनर प्रोडक्ट कैसे है, अगर दो है सिग्नल उसकी ऑर्थोगोनैलिटी फाइंड करनी है तो इनर प्रोडक्ट माने कि उसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x1t इंटू x2 कॉन्जुगेट टी। अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम x2 का ही कॉन्जुगेट ले, x1 का भी कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो इसका तो क्या होगा कि अगर इन दोनों का इंटीग्रेशन के सिवा इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वो जीरो मिल जाए तो भी हम इसको ऑर्थोगोनल कह सकते हैं, क्योंकि जीरो होगा तो इसका इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन जीरो ना आके इसका इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रेशन हमें जीरो मिल जाए, अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें जो जीरो मिल जाए तो हम उसको बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल। हमें तो सिर्फ इनर प्रोडक्ट जीरो चाहिए। इनर प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे रियल में इनर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x1t इंटू x2 कॉन्जुगेट टी डी टी ये जीरो आना चाहिए। ये फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जीरो से जीरो आ जाए या पूरा इंटीग्रेशन की वजह से जीरो आ जाए, ठीक है। आगे कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं जल्दी से। x2t अगर मैं दोनों कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो लेकिन दोनों पीरियोडिक भी हो और कॉमन टाइम पीरियड t0 हो, तो भाई इसमें भी कुछ डरने वाली बात है ही नहीं। या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो चाहिए, ये पूरा इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जीरो चाहिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल। तो ऐसे ही कुछ बात है केस 3 में भी है, अगर डिस्क्रीट टाइम है और नॉन पीरियोडिक हो तो भी हमें कुछ नहीं, अगर इंटीग्रेशन की जगह पे हम यहाँ पे समेशन यूज़ करते हैं, अगर डिस्क्रीट टाइम फंक्शंस दिए गए तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक समेशन कर दिया है। ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो आए या ये पूरा जीरो आ जाए समेशन के बाद। यहाँ से भी डिस्क्रीट टाइम हो और पीरियोडिक भी हो, सेम टाइम पीरियड n0 हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम n0 की विंडो में समेशन कर देंगे। सिर्फ पीरियोडिक हो तब यह ध्यान रखना है कि जो विंडो लेनी है वो टाइम पीरियड वाली लेनी है। फिर उसका या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाए, किसी एक टर्म को कॉन्जुगेट लेना है, ऐसा फर्जियत नहीं। मैं बारी से दोहरा रहा हूँ कि ऐसा कुछ फर्जियत नहीं है कि x2 का ही कॉन्जुगेट लेना है, x1 का भी कॉन्जुगेट ले सकते हो और x2 को ऐसे ही रख सकते हो। इन दोनों में से किसी एक का कॉन्जुगेट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर ये मल्टीप्लिकेशन ही जीरो आ जाए तो ऑर्थोगोनल है ही। अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो ना आए और ये कंटिन्यूस टाइम है तो उसके ही टाइम पीरियड में समेशन ले सकते हैं और समेशन जीरो हो जाएगा तो भी हम उसको ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। बस ये कुछ कहानी थी ऑर्थोगोनल की। तो आगे के वीडियो में या फिर कहीं और वीडियो में देख लेंगे इसके एग्जांपल्स वगैरह। तो ये थी कुछ थियोरी वाला पोर्शन और समझने लायक चीज़ें थी ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल में। अगर ये सारी जो केसेस ये हमने दिए हैं अगर ये फुलफिल नहीं होते हैं तो हम उसको नॉन ऑर्थोगोनल बोलेंगे। अगर जीरो आए तो ही ऑर्थोगोनल, जीरो ओ सेम ना। अगर जीरो ना आए इसका मल्टीप्लिकेशन या फिर समेशन करे या कंटिन्यूस टाइम हो तो इंटीग्रेशन करें इसका, तो जीरो ना आए वैल्यू तो नॉन ऑर्थोगोनल, जीरो आ जाए किसी भी तरह से दोनों में से कोई एक तो अच्छी बात है, ऑर्थोगोनल मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।